हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। सो इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक है ईस्टर्न आर्टिक ओशन फाउंड टू बी अंडरगोइंग एटलांटिफिकेशन। हम जानने का प्रयास करेंगे कि एटलांटिफिकेशन का क्या मतलब होता है। आर्टिक ओशन का जो ईस्टर्न पोर्शन है वो एटलांटिफिकेशन फेस कर रहा है, तो इस शब्द का क्या मतलब है, इस वर्ड का क्या मतलब है, वो भी हम डिस्कस करेंगे और ऐसा क्यों हो रहा है ये भी हम समझेंगे। सो दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। इस लेक्चर का PPT आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। माई ID सौरभ पांडे 009। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो अगेन ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। GS पेपर 1 के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के अंदर ही पूछा जाएगा। अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, और GS पेपर 3 में भी प्रश्न बन सकता है अंडर सेक्शन एनवायरमेंट। प्रीलिम से रिलेटेड अगर प्रश्न देखें जो कि बन सकता है, जैसे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट एटलांटिफिकेशन ऑफ आर्टिक ओशन। सिंपल सा पहला स्टेटमेंट है, इट मीन्स आर्टिक ओशन इज बिकमिंग मोर लाइक एटलांटिक ओशन। इसका मतलब ये हुआ। ये दूसरा स्टेटमेंट है, इट मे कॉज फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम्स इन आर्टिक ओशन। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कि पहला स्टेटमेंट सही है या दूसरा स्टेटमेंट सही है या दोनों सही है या दोनों गलत हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे भी जाते हैं। मेन से रिलेटेड अगर देखें, जो कि अगेन 10 मार्कर पॉसिबल प्रश्न बन सकता है इस लेक्चर से, वो है एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ एटलांटिफिकेशन ऑफ आर्टिक ओशन। तो जो भी इम्पैक्ट होगा उसको आपको एक्सप्लेन करना है कि ये जो चीज़ हो रही है वो किस प्रकार से होगी, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है। आप मैप के थ्रू आर्टिक ओशन और एटलांटिक ओशन भी बता सकते हैं अपने आंसर में। अगर हम बात करें आर्टिक ओशन और एटलांटिक ओशन की इन जनरल, तो आर्टिक ओशन यहाँ पे लोकेटेड है, जो नदर्न मोस्ट हम कहें कि जो पोलर रीजन है वहाँ पे आर्टिक ओशन लोकेटेड है, और नीचे यहाँ पे एटलांटिक ओशन लोकेटेड है। ये जो है ये एटलांटिक ओशन है। एटलांटिक ओशन का नदर्न पोर्शन है, ये एटलांटिक ओशन का सदर्न पोर्शन है। ये कंट्रीज़ हैं, यूरोप है, अफ्रीका, साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका। तो ये बहुत ही सिंपल टर्म है, हम सभी को इसके बारे में पता है। ये पैसिफिक ओशन है। अब यहाँ पे एक पॉइंट हमें जो ध्यान रखना है और समझना है कि जैसे इस पिक्चर में अगर हम देखें तो थोड़ा इमेजिन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर मूवमेंट देखें वाटर की, तो वाटर का मूवमेंट किस प्रकार से होता है। तो इन जनरल अगर देखें तो क्या है कि जैसे अगर ये वाटर है, ये कोई भी एक सरफेस है और इसके अंदर वाटर पड़ा हुआ है इस प्रकार से, काफ़ी बड़ा कोई वाटर बॉडी है, तो अगर यहाँ पे वाटर देखें तो जो वार्मर वाटर होता है, जो गर्म पानी होता है, वो थोड़ा ऊपर होगा, ऊपरी सतह पे होगी, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है वो कंपैरेटिवली कम होगी। वहीं अगर हम कोल्ड वाटर की बात करें तो कोल्ड वाटर नीचे की तरफ होता है, जो सतह है या बॉटम है किसी भी वाटर बॉडी की, तो वहाँ पे कोल्ड वाटर होता है। तो जो यहाँ पे जो ये ओशियंस होते हैं, जैसे यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है या आर्टिक ओशियन है, तो और यहाँ पे अगर देखें या अंटार्कटिक है, ये पैसिफिक ओशियन है, तो वाटर इन सभी जगहों पे मूव कर रहा है। ऐसा नहीं कि वाटर अटलांटिक ओशियन से आर्टिक ओशन की तरफ नहीं मूव कर रहा है, क्योंकि हमने नाम भले अलग कर दिया है, लेकिन फिर भी जो वाटर बॉडीज हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो कहने का मतलब है कि अटलांटिक ओशन का जो पानी है वो आर्टिक रीजन में भी जाता है, और आर्टिक रीजन का जो पानी है वो अटलांटिक ओशन में भी आता है। इस प्रकार का सर्कुलेशन होता है। अब अगर बात करें, जो कि अगेन जो रिसर्चर्स ने हाईलाइट किया है, वो इस बात को हाईलाइट किया है कि आर्टिक ओशन इज अंडरगोइंग व्हाट दे डिस्क्राइब एज एटलांटिफिकेशन। मतलब उसको कह रहे हैं एटलांटिफिकेशन, और एटलांटिफिकेशन शब्द का ये मतलब हुआ कि आर्टिक ओशियन एटलांटिक ओशियन की तरह हो रहा है। अब यहाँ पे ये मतलब नहीं हुआ कि आर्टिक ओशियन का जो नामकरण कर दिया जाए एटलांटिक ओशियन, ऐसा नहीं है। तो यहाँ सिंपल सा क्या मतलब हुआ, यहाँ सिंपल सा ये मतलब हुआ कि जो प्रॉपर्टी वाटर की है अटलांटिक ओशन में, वो प्रॉपर्टी वाटर की हो रही है आर्टिक ओशन में। इसी वजह से इसे कहा जा रहा है कि आर्टिक ओशन का एटलांटिफिकेशन हो रहा है, कि मतलब आर्टिक ओशन अटलांटिक ओशन की तरह बन रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है और ये पानी है अटलांटिक ओशन या पैसिफिक ओशन का, तो जो ऊपरी सतह है क्योंकि यहाँ सूरज की जो गर्मी है वो डायरेक्ट यहाँ पे पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या है कि जो ऊपरी सतह जो सरफेस वाटर है उसका टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, मतलब जो पानी है वो कंपैरेटिवली गर्म होगा, वार्मर होगा। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे पानी ठंडा होता चला जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये अटलांटिक ओशन या पैसिफिक ओशन की है। वहीं अगर हम बात
करें आर्टिक ओशन की, तो यहाँ आर्टिक ओशन में ये चीज़ें पूरी अपोजिट है। कैसे ये अपोजिट है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो जैसे अगर यही सरफेस अगर लें तो यहाँ पे जो ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह में जो पानी है आर्टिक ओशन में वो ठंडा है, लेकिन आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो पानी थोड़ा गर्म होता चला जाएगा। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे जैसे अटलांटिक या पैसिफिक ओशन की बात करें तो आपके पास वहाँ सूरज है, सूरज की जो गर्मी है उस वजह से ऊपरी सतह का पानी बहुत गर्म हो जाता है। लेकिन आर्टिक ओशन की बात करें तो वहाँ पे जो पानी है वो ठंडा इसलिए रहता है क्योंकि आउटर साइड जो टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होगा, -20 -30 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं तो पानी जो है वो थोड़ा गर्म होता चला जाता है। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि आर्टिक ओशन का एटलांटिफिकेशन हो रहा है, इसका मतलब जो ये पैटर्न है पानी का ये दोनों जगहों पे सेम हो रहा है। जैसा एटलांटिक ओशन में है वैसा आर्टिक ओशन में भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा समझते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन फिर भी बहुत ध्यान से सुनना है और इसको समझना है। यहाँ पे एक टर्म है जिसको हमें समझना है तभी ये चीज़ समझ में आएगी। हेलोक्लाइन लेयर का क्या मतलब होता है? हेलोक्लाइन लेयर का क्या मतलब होता है? तो अगर क्लाइन वर्ड का यूज़ करते हैं हम, क्लाइन वर्ड जो है, जैसे कोई अगर जो समुद्र में तैरते हैं जो लोग जो डाइविंग करते हैं तो उन्हें क्लाइन शब्द के बारे में बहुत पता होता है। क्लाइन शब्द का ये मतलब होगा कि कोई भी एक वाटर है, वाटर का एक लेयर है जिसकी प्रॉपर्टी सराउंडिंग वाटर से अलग होगा, है ना। तो जैसे अगर ये वाटर की लेयर है, इसकी प्रॉपर्टी इससे अलग होगा तो इसे हम क्लाइन बोलेंगे। अगर टेम्परेचर में वेरिएशन होगा तो हम इसे कहेंगे थर्मोक्लाइन, और अगर सैलिनिटी में वेरिएशन होगा तो हम इसे कहेंगे हेलोक्लाइन। इसका मतलब यहाँ पे जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं तो ये जो लेयर है वाटर की, इसका वेरिएशन है इससे और इससे। कैसे? सैलिनिटी के टर्म पे, मतलब यहाँ जो सॉल्ट कंटेंट है वो डिफरेंट है यहाँ के सॉल्ट कंटेंट से, और वो ये जो है ये डिफरेंट है यहाँ के भी सॉल्ट कंटेंट से। तो कहने का मतलब है कि ये जो हेलोक्लाइन है, हेलोक्लाइन की जो सैलिनिटी है वो इन दोनों जगहों से डिफरेंट है। तो कुछ ऐसा ही है अगर बात की जाए एटलांटिक ओशियन में भी। यहाँ ध्यान से सुनना है, थोड़ा सा एक टेक्निकल है। किस प्रकार से टेक्निकल है उसको थोड़ा समझते हैं। अगर बात करें जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये है वाटर सरफेस आर्टिक ओशन की, तो आपके पास इस प्रकार वाटर है और यहाँ पे नीचे थोड़ी डेप्थ में यहाँ पे एक जो है लेयर है जिसे हम नाम दे रहे हैं हेलोक्लाइन, हेलोक्लाइन। और यहाँ का जो वाटर है, यहाँ जो वाटर है फॉर एग्जांपल इस जगह पे जो वाटर है, यहाँ वाटर कंपैरेटिवली वार्मर है। कहने का मतलब जो वाटर है थोड़ा वार्मर है, मतलब थोड़ा गर्म है। ये गर्म पानी ये कहाँ से आ रहा है? मेनली आ रहा है एटलांटिक ओशन से। तो एटलांटिक ओशन का जो गर्म पानी है वो इस प्रकार से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और ये जो गर्म पानी ऊपर नहीं जाता, ऊपर नहीं है, ऊपर क्यों नहीं मूव कर पाता? क्योंकि यहाँ बीच में एक बैरियर है जिसका नाम है हेलोक्लाइन लेयर, जिसकी सैलिनिटी बहुत हाई है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि ये गर्म पानी ऊपर नहीं जाएगा और यहाँ जो ऊपरी सतह है, यहाँ जो पानी है वो बहुत ठंडा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो बर्फ़ जमी हुई है, पूरे ऊपरी सतह में बर्फ़ जमी हुई है। तो अब क्या है कि जब एटमॉस्फेयर की अगर वार्मिंग होती है, जैसे एटमॉस्फेयर की अगर वार्मिंग हो रही, जैसे हमने पढ़ा है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, जिसमें जो मीन एवरेज टेम्परेचर अर्थ का है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है जहाँ पे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो आइस है इसकी मेल्टिंग होगी, लेकिन नीचे की जो सतह है उसकी मेल्टिंग नहीं होगी। अगर आप जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो टेम्परेचर में इतना वेरिएशन नहीं होता, कंपैरेटिवली कोल्ड रहता है। तो नीचे की जो बर्फ़ है, जैसे अगर ये बर्फ़ है तो बर्फ़ की ऊपरी सतह जो है वो पिघलेगी, क्योंकि यहाँ ऊपरी सतह का जो टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, लेकिन जो नीचे की सतह है वो पिघलेगी नहीं। मतलब जो आइस की नीचे की सतह है वो पिघलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई वेरिएशन नहीं होता। लेकिन अगर ये वार्म वाटर जो कि अटलांटिक ओशियन से आता है और सेटल हो रहा है ईस्टर्न ओशन में, अगर ये वार्म वाटर इधर पहुंच जाए, इस प्रकार से अगर यहाँ पहुंच जाए, तो ये देखने को मिलेगा कि जो वाटर है, जो ये वाटर है, या फिर हम जो बात करें कि ये जो आइस है, ये आइस को नीचे से ये पिघलाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि पानी गर्म है। अब इसको इधर से यहाँ तक जाने से रोकने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हेलोक्लाइन। अब साइंटिस्ट ही कह रहे हैं कि ये जो हेलोक्लाइन की ये जो लेयर है
ये धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और ये वार्म वाटर जो है ये इसको क्रॉस करता हुआ ऊपरी सतह में जा रहा है, मतलब इस प्रकार से ऊपरी सतह में जा रहा है। तो अब जब ये गर्म पानी यहाँ से अगर ऊपरी सतह में जाएगा तो जो ये आइस है इसकी एक तो ऊपर से भी मेल्टिंग हो रही है और नीचे से भी इस गर्म पानी की वजह से मेल्टिंग हो रही है, और इसी वजह से लगभग 13% जो आइस है आर्कटिक रीजन में उसकी मेल्टिंग हो रही है पर डिकेड, हर 10 साल में ऐसा देखने को मिलता है। अभी जो हेलोक्लाइन लेयर है, क्योंकि ये धीरे धीरे ख़त्म होती चली जा रही है, इस वजह से जो गर्म पानी है अटलांटिक ओशियन का वो आर्कटिक रीजन में पहुंच रहा है, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि आर्कटिक ओशियन का भी अटलांटिफिकेशन हो रहा है, क्योंकि जो वाटर या जिस प्रकार का जो वाटर की प्रॉपर्टी अटलांटिक ओशियन की है उसी प्रकार की वाटर की प्रॉपर्टी जो है आर्कटिक ओशियन की भी हो जाएगी अगर इसी प्रकार से ये जो वार्म वाटर मिक्स होता चला गया आर्कटिक ओशियन से। तो ये पॉइंट हाईलाइट किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा। अगर इम्पैक्ट की बात करें तो ऐसा कोई जो इम्पैक्ट है वो हाईलाइट नहीं किया गया है, लेकिन अगेन जैसे प्रश्न भी है इससे रिलेटेड, तो कहा यह गया है कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे एल्गी के फॉर्म में बहुत छोटे होते हैं, इनका ग्रोथ काफ़ी हो जाएगा आर्कटिक रीजन में, क्योंकि ये जो गर्म पानी है, गर्म पानी पूरे आर्कटिक ओशियन रीजन में फैल जाएगा और वहाँ पे जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, पानी गर्म होगा, तो उस वजह से ये जो छोटे छोटे हम कह सकते हैं बहुत छोटे पौधे होते हैं, बहुत छोटे माइन्यूट होते हैं, तो इनका ग्रोथ हो जाएगा, क्योंकि इनके ग्रोथ के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की ज़रूरत है। अभी क्योंकि वहाँ इतना सर्दी है, ये पानी इतना ठंडा है, इतना कोल्ड है कि ये ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन आर्कटिक ओशियन से जो अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन से जब पानी जो गर्म पानी है जो कि अगेन आर्कटिक ओशियन में जाएगा और आर्कटिक ओशियन में पूरे तरीके से मिक्स हो जाएगा, क्योंकि हेलोक्लाइन जो लेयर है उसकी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उनका ग्रोथ काफ़ी होगा, और ये हम कह सकते हैं कि इस वजह से वहाँ की जो डाइवर्सिटी है वो भी काफ़ी अफेक्ट होगी, वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो भी काफ़ी अफेक्ट होगा। एक पॉइंट और सामने रखा गया है, वो ये है कि बहुत लार्ज अमाउंट में, मैसिव अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर वो ओशियन में आ रहा है, आर्कटिक ओशियन में आ रहा है। मेनली कहाँ से? साइबेरिया से आ रहा है। रिवर्स जो साइबेरिया की हैं वो लेकर आ रही हैं, क्योंकि वहाँ जो परमाफ्रॉस्ट है, मतलब परमाफ्रॉस्ट पर एक सेपरेट लेक्चर है तो उसे आप देख सकते हैं। साइबेरिया में जो सरफेस है ये पूरी तरीके से बर्फ़ से ढकी हुई है, जो सॉइल है वो पूरी तरीके से बर्फ़ से ढकी हुई है, उसे हम कहते हैं परमाफ्रॉस्ट। तो ये जो बर्फ़ है ये पिघल रही है, तो अगर ये बर्फ़ पिघलेगी तो जो पानी है वो रिवर्स में जाएगा और जो एक्स्ट्रा पानी है वो रिवर्स से ओशियन में जाएगा। अब क्योंकि पास में ही साइबेरिया के आर्कटिक ओशियन है, इस वजह से क्या हो रहा है कि अगेन बहुत लार्ज अमाउंट में जो वार्मर वाटर है वो ट्रांसफ़र हो रहा है आर्कटिक ओशियन में, और इस फैक्टर की वजह से भी क्या हम कह सकते हैं कि अटलांटिफिकेशन हो रहा है आर्कटिक ओशियन का। तो अगर प्रश्न देखें तो प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट अटलांटिफिकेशन ऑफ आर्कटिक ओशियन। तो पहला स्टेटमेंट सही है, इट मीन्स आर्कटिक ओशियन इज बिकमिंग मोर लाइक अटलांटिक ओशियन, बिल्कुल सही बात है। इट मे कॉज फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम्स इन आर्कटिक ओशियन, तो ये भी सही बात है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगर मेंस के प्रश्न की बात करें तो एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ अटलांटिफिकेशन ऑफ आर्कटिक ओशियन, तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है, पहले अटलांटिफिकेशन बताइए क्या है, उसके बाद जैसे जो फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम है इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है, उसको इकोसिस्टम से लिंक कर देना, डाइवर्सिटी से लिंक कर देना, अगर पॉसिबिलिटी है तो आप जो है यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले ही आप मैप बना के शो कर दीजिए, वहाँ पे आर्कटिक और अटलांटिक ओशियन रीजन को दिखा दीजिए मैप में, साइड में, पूरे पेज में नहीं बनाना, एक साइड में ऐसे जो जगह है वहाँ पे फॉर एग्जांपल आप ऐसे दिखा सकते हैं, छोटी सी ऐसे मैप बनाया जा सकता है। ध्यान से देखिए, अब क्या बहुत ही अच्छी तरीके से नहीं बन पाएगा, लेकिन फिर भी हम इस प्रकार से पूरा मैप दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे जो है ये इसको यहाँ पे और यहाँ पे आप बता दीजिए कि ये जो है आर्कटिक रीजन है और फिर यहाँ पे ये है अटलांटिक रीजन। ये बहुत छोटा, अगर आप इस एरिया को ना भी बनाए तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अगेन एक फ्लो होता है बनाने का तो पूरा ही बनाना पड़ जाता है। तो एक छोटे में आप ये दिखा दें कि आर्कटिक ओशियन ये रीजन है, ये आर्कटिक ओशियन है और ये अटलांटिक ओशियन है और ये प्रॉपर्टी सेम हो रही है, इसलिए अटलांटिफिकेशन हो रहा है। ये छोटा सा ऐसे दिखा दें, क्योंकि ज़्यादा लिखने को हमारे पास नहीं है इम्पैक्ट के लिए। इम्पैक्ट तो सिर्फ इतना ही बताया गया कि फाइटोप्लैंक्टन्स का जो ब्लूम है वो होगा।
तो ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए इसी पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है, प्लस ये डायग्राम देखो। तो आप अगर ये सारी चीज़ें करेंगे 5 to 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।